चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक्स है ये काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और हर एक शिफ्ट में, चाहे वो रेलवे का, आप एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी में खास करके, एसएससी में चले जाइए या स्टेट लेवल में चले जाइए, ये जो आपका कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, ये जो आपको डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का जो नियम है, ये हर एक शिफ्ट में आपको पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम समझ में नहीं आता, फिर हम आपको बता रहे हैं। और ये ऐसा सवाल है, दिखने में छोटा लगेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हमसे बन जाएंगे, समय भी बीत जाएगा क्योंकि छोटा रहता है। और ये ऐसा चैप्टर है, आपको माइंड थिंकिंग पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के सवाल हो पाते हैं। समझिए, जिसे एएलपी में साइको होता है उस तरह से इसको आप मान सकते हैं कि आपको बनाना पड़ेगा। सारे चीज़ों को हम वन बाई वन करके हम आपको समझाने वाले हैं, चाहे जितना हमें समझाने में आज समय लगे। सवाल भी लेकर के आए हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर का है। आप सोचिएगा, जब हम सवाल हम आपको बताएंगे यहाँ पर, तो आपको सोचना है, थिंकिंग पावर बढ़ाना है, तब जा कर के आप चीज़ों को कर पाइएगा। सिर्फ टीचर के हिसाब से छोड़ दीजिएगा कि टीचर बनाएंगे, सोचेंगे, सिर्फ हम आंसर टिक करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और भाई मेरी, आप मेहनत कर दो जैसे हम लोग मेहनत करते हैं। पहले मैथ के लिए 2020-21 में नोट्स बनाए हैं, ऐप्स वाले बच्चे तो बना रहे हैं। अगर ये यूट्यूब पर वीडियो डलाता है, आप देखते हैं, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तब जा कर के एक जॉब मिलेगा आपको। चलिए, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे सीखते चलेंगे हम लोग। और प्रश्न जो यहाँ पर पूछने के तरीके हैं, काफ़ी जो हम लेकर के आए हैं, काफ़ी अलग अलग ढंग से पूछा गया है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के सवाल में जिस तरह से इसमें पूछे हैं, हम सवाल को हम आपको बता देते हैं। कल का जो आपको एक आपको वीडियो में समाप्त नहीं होगा, कल भी हम आपको डिविजिबिलिटी रूल का यानी विभाज्यता का नियम का हम आपको कल भी सवाल लेकर के आएंगे इस पर, ठीक ना। ये एक वीडियो में समाप्त नहीं होगा। आज जितना हो सकेगा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिएगा, इस तरह से एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। उसके बाद में यहाँ पर आइएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हो जाते हैं ना, कब आपको परेशानी होता है, देखिएगा इस सीजीएल में पूछा गया है। देखिएगा, इस तरह से जब सवाल पूछता है तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है बनना, और देखने में छोटा लगता है, काफ़ी आसान लगता है, समय भी दे देते हैं बच्चे और उससे नहीं बन पाता है। और कहाँ पर गलतियाँ होता है ना, वो भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप सोचने में गलती करते हैं। सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए किस तरह से पूछे गए हैं, यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से देखिए सवाल बने हैं, ठीक ना। हर एक प्रकार का हम सवाल लाए, नहीं कि बिल्कुल आसान जैसा लाएँ, ठीक ना। सब अलग अलग प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। देखिए इस तरह से कैसे पूछे गए हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से देखिए कथन कारण वाले पूछे गए हैं। तो जिस तरह से सवाल आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर में, देखिए सारे के सारे हम लेकर के आए हैं। और अगर आप इतना सोच पा लीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि आपको फिर दिक्कत होंगे। इतना अगर आप डेवलप कर लेते हैं एसएससी के सवालों को, तो रेलवे ये सब वगैरह, क्योंकि अगला जो आएगा आपका वीडियो में, वो आपका एनटीपीसी में जो पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, खास करके वो सब सवाल रहेंगे। आज एसएससी में जो पूछा गया वही सब सवाल है, ठीक है। चलिए, ईमानदारी पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे और ऐप्स वाले बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत करना चाहते हैं वही हमसे जुड़ते हैं। ऐप्स का नाम मैथ मास्टर कुलदीप सर है। हम मेहनत करवाते हैं, 14-15 महीना समय लिए काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। लगभग 30 वीडियो होने वाले हैं और सब मिला करके अभी नंबर सिस्टम में ही चल रहे हैं हम लोग। और अभी और वीडियो इसमें आएंगे, लगभग 30 वीडियो और आएगा नंबर सिस्टम पर सिर्फ, खाली, ठीक ना। अभी क्या क्या बचा हुआ, जैसे अगर अभी हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरो बचा हुआ है, उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम बचा हुआ है, उसके बाद में आपको एचसीएफ एलसीएम बचा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद में प्लेस वैल्यू बताना हमें, ठीक ना। ये सब सारे के सारे, देखिए ये सब जो सवाल है काफ़ी कम पूछता है, इसका पूछने के चांस रहता है। ये सब बहुत पहले पूछता था, आप जाइएगा 2-3-4 साल पहले तो कभी कभी पूछता था, ठीक ना। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का जो नियम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे आपके जीवन में शादी इंपॉर्टेंस होता है एक आने वाले समय में, इसी तरह से समझिए एक समय आपका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको दिलाएगा। और सिलेक्शन वाला यही सब सवाल है, ये सब बच्चे ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से और दिमाग को एकदम खोल लीजिए, ठीक ना, दिल और दिमाग को, और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। जो हम बताना चाहेंगे सवाल के माध्यम से भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब शुरू करते हैं क्लास को, सुनिएगा। इस विभाज्यता के नियम वो 3 चीज़ों से हम लोग पहले जानेंगे इसके, कि 3 कंडीशन में हम लोग सीखेंगे। कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में।
एक तो आपको जो हम लोग सीखेंगे कौन सा, एक हम लोग सीखेंगे जैसे अगर हम बात करें सर ये है क्या, विभाज्यता का नियम है क्या, सबसे पहले भी जानकारी होना चाहिए। ये तो ठीक है कि आप बताइएगा कि 3 नियम है, लेकिन इससे पहले 3 नियम जानने से पहले विभाज्यता का नियम है का, ये तो पहले नहीं हमें पता चल रहा है सर। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न हम लिए, एक हम सवाल लिए, क्वेश्चन लिए कि मान लेते हैं कि 6 है, 0 है, 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, और यहाँ पर जा करके 0 है, 9 है, और भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर कितना 2 है और 4 है। कहेगा कि बताइए संख्या यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, 8 से विभाज्य है या नहीं है, 8 से विभाज्य है या नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो क्या भैया मेरी आप कैसे करते थे कि 8 से इस तरह से भागा दीजिए 6025870924 करके, क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा हम चेक करते थे। क्या ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसे करेंगे तो पूरा तो हो जाएगा। हमें ट्रिक लगानी है, कितना भी लंबा सवाल रहे, कितनों इसमें दिया जाए, कहेगा कि विभाज्यता का नियम यही है आपको, क्या यह जो इससे भाग देने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, 24 से कभी भाग देने के लिए पूछेगा, कभी 8 से, कभी 16 से, कभी 125 से, कभी 1001 से पूछ देता है। अलग अलग प्रकार से आपके सवाल पूछे जाएंगे। यही आपका विभाज्यता का नियम है। कौन सा विभाज्यता का नियम? तो हम लोग को ऐसे चेक नहीं करना है, हम लोग पे रूल है, ठीक ना, ऐसे भागा नहीं देनी है, ठीक ना। आइए अब रूल पे चलते हैं। बाकी समझ गए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाज्यता का नियम, कोई दिक्कत, हमें ट्रिक सीखनी है वही चीज। बस हमें जो बच्चा इसको बैठ करके भागा देगा, वही अगर ट्रिक जानेगा तो सीधा बता देगा कि हाँ ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बस यही तो बताना, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक ना। और कभी कभी यहाँ से डिजिट गायब कर देगा, यहाँ से मान ली 2 की जगह पर यहाँ से हटा देगा, यहाँ पर हटा देगा, यहाँ पर हटा देगा, और यहाँ पर मान लेते हैं 5 था, यहाँ पर पी कर देगा 4 कहेगा। कहे कि बताइए पी के स्थान पर क्या होगा कि 8 से भी अच्छे। इस तरह से सवाल बनेंगे आपको। क्या कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। अब आइए चीज़ों को समझते हैं, ठीक ना, लोग को ट्रिक सीखनी और याद रखना है सब, ठीक ना। जो आज बताएंगे ना उसको याद रखना और थिंकिंग पावर बढ़ानी है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग जो सीख रहे थे कि इसको 3 कंडीशन में सीखेंगे। कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन से सवाल बनेंगे। एक तो विभाज्यता का नियम, जो पहला कंडीशन आपको बनेंगे, पहला कंडीशन में कि अंक जो आपको रहेंगे, कौन सा अंक जो सीखेंगे वो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कौन सा 9। एक तो ये चीज़ हो गया, मतलब ये हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे 0 से लेकर के 9, कि 0 से लेकर के 9 तक में जो विभाज्यता का नियम है उसका रोल क्या है। दूसरा कंडीशन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो किसका सीखने वाले हैं, तो दूसरा जो हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए दूसरा 2 अंकों की पूछेगा, कैसे 2 अंक करके, 2 अंक करके, 2 अंक का मतलब कि कैसे पूछेगा, ये 2 अंक का मतलब कैसे पूछेगा, जैसे कल के डेट में आपसे 56 पूछा जाए, 56 का मतलब 8 सतह कितना 56 होता है। उसके बाद में आपको 77 से पूछेगा, उसके बाद में 88 से पूछेगा, फिर आपसे 99 से पूछेगा। इस तरह के जो सवाल आपसे बनेंगे, इस तरह से जो आपको डिविजिबिलिटी रूल बनेंगे, वो एक तरह से इसको सीखेंगे। फिर खास करके 8 नंबर 72 करके होता है, ठीक ना, 72 से सवाल बन जाता है। आपको जो सवाल बनता है ना वो सारे के सारे फिक्स रहते हैं कि कौन कौन सा रूल पर आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद में 3 अंकों को जो हम लोग सीखेंगे, 3 अंकों को मिला करके बनता है, 3 अंकों के खास करके वो 3 अंकों कौन कौन सा बनता है, वो 3 अंक का आपको बनता है कौन सा, तो वो बनता है जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपको अभाज्य संख्या मिला देगा। अभाज्य संख्या कौन कौन था, 2, 3, 7 करके था ना, इसमें से मिला देगा 3 का, एक 7 का और एक किसका 11 का, और ये मिला करके गुना करके आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 11 सत्ते कितना होगा, 77 होगा। 77 में 3 से गुना करेंगे तो 7 21 और 7 21 और 2 कितना 23, मतलब 231 से पूछेगा कि बताइए विभाज्यता का नियम। उसके बाद में फिर आपको पूछेगा कितना से, 7 से पूछेगा, फिर आपसे कितना पूछेगा 11 से पूछेगा, और उसके बाद में एक और इसमें कोई घुसा देगा कि बताइए कौन सा 13 खास करके, कौन सा 13 खास करके, और इसका जब गुना करिएगा तो 13 सत्ते 91, 91 में 11 से गुना करिएगा तो कितना होगा 1, और 9 1 10, और 9 1 कितना 10 होंगे। ये ट्रिक हम आपको बता चुके थे गुना करने के लिए, ठीक ना। बाकी बच्चे समझ रहे होंगे, पहले 13 गुने 7 किए तब 11 से गुना किए, ठीक है, जो बच्चे एप्स पर होंगे, क्योंकि उनको हम बता चुके हैं 11 से गुना करने का नियम, ठीक है। अब देखिएगा ये जो हम आपको बता रहे हैं इतने तरीके से हम लोग को सीखना है, क्योंकि खास करके ये सब सवाल जब आते हैं तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। पूछेगा 1001 से पता नहीं चलता 1001 का नियम क्या है।
पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अब एकाएक ही सीखेंगे, एक क्लास में तो सीखेंगे नहीं। आज के क्लास में ये जो सवाल है 0 से लेकर के 9 तक समाप्त करेंगे। कुछ इसमें से एक सवाल आएगा और उसके बाद में ये वाले अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहिएगा नहीं सर। चलिए शुरू करें। अब हम देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, अगर आपसे पूछा कि बताइए 0 से लेकर के 9 तक में अगर पूछेगा कि 0 का विभाज्यता का नियम और 1 का विभाज्यता का नियम, तो ये तो सिंपल है। किसी भी संख्या में आप 1 से भागा दीजिएगा तो वो सभी संख्याएं कट जाएंगे, चाहे कितनों भी बड़ा संख्या हो। 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक ना। तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे। 0 से भागा दीजिएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, वो अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 0 और 1 को हटा करके फिर हमें कहाँ से सीखनी है, 2 से सीखनी है। मतलब मेन जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट चालू होता है वो कहाँ से चालू होता, तो जो मेन कॉन्सेप्ट आपको चालू होंगे वो आपको कहाँ से चालू होंगे, 2 से चालू होंगे। कहाँ से? 2 का विभाज्यता का नियम हम लोग पहले सीखेंगे। किसका? 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम यानी 2 का विभाज्यता का नियम। किसका? 2 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा, ठीक है। और अगर एक वो सीख लिए ना तो इसी तरह से आपको, अगर एक वो आप सीख लिए वो का विभाज्यता का नियम, तो इससे कई सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा कि सर 2 का विभाज्यता का नियम है क्या। अब सुनो, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो लास्ट में संख्या के अंत में करा, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, कहाँ पर? संख्या के अंत में हम बता रहे, कोई भी संख्या दे दिया जाए और संख्या के सबसे अंत में राइट साइड में अगर वहाँ पर आपको दिख जाए कौन सा, 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, अगर ये सब रहेगा तो इसका मतलब है वो संख्या 2 से क्या होंगे, विभाज्य हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कहिएगा नहीं सर। या एक रूल और होते हैं कि जो सम संख्या होती है वो 2 से कट जाता है। तो सम संख्या का रूल भी क्या है, यही चीज़ें हैं कि लास्ट में ये सब रहना चाहिए, तो सम संख्या कहलाएंगे। सारा माइंड काम कर रहा होगा, ठीक ना। तो ये है 2 का विभाज्यता का नियम। अगर अंत में ये सब दिख गया तो इसका मतलब है कि 2 से पूरा पूरी कट जाएंगे, ठीक ना। लेकिन क्या हमें ये चीज़ें से काम चल जाएंगे? नहीं, हम लोग का काम चलेगा। अगर हम 2 को लिखना चाहेंगे तो 2 को बताइए क्या लिखा हुआ, 2 के पावर 1 लिखा हुआ है, कहिएगा यस सर। अगर हम आगे 4 बैठाएंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 2 होगा। फिर आगे हम बताइए कि 2 के पावर अगर हम बताइए यहाँ पर 3 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। फिर 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। फिर 2 के पावर बताइए यहाँ पर 2 के पावर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 के पावर अगर हम यहाँ पर 4 करें, 2 के पावर अगर हम 5 करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा यस सर। यानी अगर हम लोग 2 का नियम सीख रहे हैं, विभाज्यता का नियम, तो हम लोग 2 के सहारे कौन कौन सा सीख जाएंगे, 2 के सहारे 4 भी सीखेंगे, 8 भी सीखेंगे, 16 भी सीखेंगे और 32 भी सीखेंगे। ये सारे के सारे सीख जाएंगे, जितने भी 2 के पावर बढ़ते चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जरा सुनिएगा। अगर आपको 2 का विभाज्यता का नियम पूछे 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो जिस संख्या के अंत में अगर एक अंक कट जाएगा इसका मतलब 2 से विभक्त होगा। जिस भी संख्या के अंत में अगर 2 अंक कट जाएगा इसका मतलब वो 4 से विभक्त होगा। अगर 8 का पूछेगा विभाज्यता का नियम तो लास्ट में संख्या का 3 अंक कटना चाहिए, क्योंकि 2 के पावर 3 हो रहा है। अगर हमें 16 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो लास्ट में 4 संख्या कटना चाहिए। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो कहिएगा यस सर। इसका मतलब है कि अंतिम 1 अंक कटना चाहिए। अंतिम कितना, अंतिम 1 अंक कटना चाहिए, अंतिम 1 अंक कटना चाहिए। अगर 1 अंक कट गया इसका मतलब जितने भी सारे अंक उसमें बचा हुआ सारे के सारे कट जाएंगे। इसमें बताइए अंतिम कितना अंक कटना चाहिए, तो अंतिम इसमें 2 अंक कटना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए। इसमें बताइए अंतिम कितना अंक कटना चाहिए, तो अंतिम इसमें 3 अंक कटना चाहिए। कितने, 3 अंक कटना चाहिए। कहिएगा यस सर। इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहाँ पर, एग्जाम्पल में चलते हैं। मतलब अगर हमें 8 से विभाज्यता का नियम पूछ देगा तो सोचेंगे कि 8 कैसे बनता है, तो 8 बनता है 2 की पावर 3 से। इसका मतलब है कि लास्ट वाला संख्या का जितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ है सबसे हमें लास्ट में जाना है। और अगर 8 का विभाज्यता का नियम पूछेगा, अगर 3 से कट जाएगा इसका मतलब वो संख्या क्या होंगे, लास्ट में अगर 3 अंक कट गया इसका मतलब है कि जितना भी बड़ा संख्या उस सारे के सारे भागा देंगे, बिना चेक किए बताना है कि संख्या 8 से कट जाएंगे। जैसे देखिएगा
सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर हम नंबर लेते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। जैसे हम नंबर लिए यहाँ पर 0 2 0 5 6 9 1 7 और यहाँ पर लिए 0 और 8 करके, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए कौन सा, तो यहाँ पर लिए 1 7 8 9 3 0 6 और यहाँ पर 4 लिए। फिर यहाँ पर हम लिए कौन सा एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पर लिए 2 0 9 6 7 8 लिए और यहाँ पर 4 लिए। अब आपको इस संख्या को कहेगा 2 से भी विभाज्यता का नियम, 4 से भी, 8 से भी, सब भी पूछा जा सकता, किसी से भी पूछा जा सकता। अच्छा बताइए, अगर हम 2 से करेंगे तो 2 से देखिए भागा देंगे तो 2 से क्या है कि लास्ट में एक अंक कटना चाहिए। क्या हम सबको चेक करेंगे? नहीं भैया मेरी, सबको कहता अगर यहाँ से 2 का विभाज्यता का नियम पूछेगा कि बताइए 2 का विभाज्यता का नियम, कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो हम कहेंगे कि 2 का विभाज्यता का नियम बताया है। तो हम तो जानते हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम में लास्ट में सिर्फ एक अंक कट गया तो इसका मतलब हमें भागा देने की कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में एक अंक कट रहा इसका मतलब सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमें कोई लिया दिया नहीं। बस इस 8 को देखेंगे कि क्या 2 से कट रहा, तो कहिएगा यस सर बिल्कुल कट रहा है 2 से। इसका मतलब है कि संख्या क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 2 से कट जाएंगे। बताइए क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई हमें मतलब है? नहीं मतलब है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल 4 कट रहा, तो इसका मतलब भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर इसी संख्या में हमें 4 से विभाज्यता का नियम पूछता कि बताइए 4 से विभाज्यता का नियम यही रहता, यहाँ पर 6 2 0 5 6 9 1 7 0 8 रहता। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 7 8 9 3 6 3 4 रहता। यहाँ पर एग्जाम्पल वही रहता 2 0 9 6 7 8 4 कहता। 4 का विभाज्यता का नियम में बताइए कि इसमें कौन कटेगा कौन कटेगा। हमें पता है, सभी बताए हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम कि 2 के पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि लास्ट वाला 2 अंक कटना चाहिए तो 4 से विभाज्य हो जाएगा पूरा संख्या। क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कोई मतलब है? नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लास्ट में 2 कितना 0 8 है, 4 से भागा देंगे, क्या कट रहा, तो कहिएगा यस सर बिल्कुल कट रहा, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखना क्या, बताइए सारे को देखना, नहीं देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। क्या 34 बताइए 4 से कटेगा, तो कहिएगा नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेंगे। क्या यहाँ से मतलब यहाँ तक है में नहीं है। 84 बताइए क्या 4 से कटेगा, तो कहिएगा यस सर बिल्कुल कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, ठीक ना। 4 दूना 8, अरे 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर। अरे बाबू ये 84 है, 4 से भागा देंगे, अगर किसी को नहीं आएगा ऐसे करके कम से कम इतना तो दे सकते हैं ना, 4 दूना 8 कर देंगे, फिर 4 एकम 4 कर देंगे, तो एक कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। तो जब बताइए ये 4 से भागा दिए, 2 अंक लास्ट का देखें और ये पूरा पूरी कट गया 2 अंक वाला, इसका मतलब कोई लड़का अगर बैठ करके या आहे माहे कर करके 4 को लड़की बैठ करके और इसको भागा देगा कि 4 से भागा दे, पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस तरह से देगा, इस तरह से देगा, ठीक ना। अगर रूल पता नहीं होगा तो ऐसा ही करेगा। क्या हम लोग कैसे करना, नहीं करना, ठीक ना। अब रूल पता होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है। अब अलग अलग प्रकार से सवाल पूछेंगे, यहाँ पर गौर रखना। आपसे पूछेगा कि कहीं पर दे दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सवाल ऐसे थोड़ी पूछेगा आपसे, सवाल तो ऐसे पूछेगा नहीं। सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए 5 अंकों की जो संख्या है, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या 602 7 और यहाँ पर लिखेगा पी कहेगा 5 अंकों की संख्या है पर पी है, पी 5 अंकों की संख्या 6027 पी है। यदि 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 यह संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा, पी का न्यूनतम मान, कि पी का न्यूनतम मान क्या होगा। हो सकता है अधिकतम भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में यहाँ पर रहेगा 0, पी में रहेगा 2, सी में रहेगा यहाँ पे कर लीजिए 7 के जगह पर है ना, 7 के जगह पर यहाँ पर क्या है, 7 की जगह पर यहाँ पर 6 कर लो और पी कर लो, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पर या तो यहाँ पर 3 कर लो, कितना 3 कर लो, ठीक ना, यहाँ पर 3 कर लो और यहाँ पर पी कर लो, पी है, ठीक ना।
पाँच अंकों की संख्या 6023 है, तो यदि यह संख्या 8 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ पर हम 0 लिखे हैं, यहाँ पर 2 लिखे हैं, फिर वकर बाद में यहाँ पर कितना लिखे बताइए। हाँ नहीं बैठा, एग्जाम्पल यहाँ पर बैठाना ठीक। पर 4 कर लो, कितना 4 कर लो, कितना 4 कर लो, ठीक ना, कितना कर लो 4 कर लो, यहाँ पर p है, अब सही है, ठीक है, अब सही है। यहाँ पर 02 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, और डी में क्या है, यहाँ पर नोट दिया हुआ, ठीक ना। अब इस तरह से सवाल है। अब बताइए अगर इस तरह से सवाल पूछे, 1 मिनट से यहाँ पर क्या हुआ, रुक जाओ, ठीक है। अब सुनिए, देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सवाल को पढ़िए, कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है, यदि यह संख्या 8 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम भी मान पूछा जा सकता है। और इस पर शब्द पर गौर नहीं करिएगा तो आप गलत कर बैठिएगा। सबसे पहले क्या है कि कितना बच्चा ऑप्शन से ही देखेगा कि ऑप्शन से है, कि ऑप्शन से हमें यहाँ पर चेक रखेगा और भागा देना चालू कर देगा। एक तो ही बनाएगा बेवकूफ़ी जैसा, ऐसा काम नहीं करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि हमें देखना है कि 6024p है और हमें 8 से विभाजित करना है। तो सर क्या बताए थे कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको 2 के पावर 3 लिखते हैं, मतलब लास्ट के 3 अंक कटना चाहिए, यही ना, लास्ट के कितना 3 अंक कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक का मतलब है कि 2 4 p है, यही ना। अब इसको 8 से भागा देना है, कितना से 8 से भागा देंगे, तो बताओ ये तो 8 या 24, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या रखेंगे, वो भी न्यूनतम मान रखना है, वो चीज़ें पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए क्या 0 कटेगा, तो कहिएगा यस सर 0 p पर रखने पर पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा होंगे, ए होंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ पर 8 रखेगा तब भी कट जाएगा, लेकिन ये अधिकतम मान पूछता है यहाँ तो 8 आंसर, न्यूनतम मान पूछा तो कौन सा होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, माइंड काम कर रहा है। अब आगे जो पूछा सवाल है वो भी हम आपको लेकर के आएंगे, लेकिन इस तरह से सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक ना। आगे बढ़े। अब आइए इस पर हम पहले सवाल कर लेते हैं, इस पर क्या कर लेते हैं, पहले सवाल कर लेते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। पहले सवाल कर लेते हैं, जितना सीखे है ना पहले सवाल करते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला सवाल, हाँ 125 से है पहला सवाल, ऊपर होगा, हाँ ये देखिए पहला सवाल में कर रहा हूँ। अब इसको पढ़िए और बनाइए जरा, ठीक ना, सही तरीके से आपको बनाना है, माइंड लगाना, ठीक ना। पहले हमसे पहले बनाने से पहले आप माइंड लगाइए, ठीक। कराए एक 7 अंकीय संख्या है का न्यूनतम संभव मान क्या होगा जिसमें संख्या 8 से विभाज्य, बताइए न्यूनतम बोला है कि नहीं बोला। अगर ये अधिकतम बोलता तभी माइंड पर जोड़ दें, न्यूनतम बोला, इस चीज़ को शब्द पे गौर करिएगा, क्योंकि इस शब्द पर न्यूनतम अधिकतम ध्यान ही नहीं देता है, ऑप्शन में सारा रहते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम में जहाँ पर गलत होने का चांस रहता है वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना, जहाँ पर गलत होने का चांस रहता है वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर हम बात, बार बार कैसे आ रहा है यहाँ पर एक स्क्रीन पर ही पता नहीं चलेगा, फिर वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको बाहर हटाते हैं, वाईफाई करके कुछ आ रहा हो, ठीक है। चलिए देखिए सुनिए, एक 7 अंकीय संख्या, सबसे पहले 8 से विभाज्यता का नियम पूछा तो हमें माइंड में चलना चाहिए तुरंत फटाक से कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या था, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर 8 है, 9 है, 4 है, 7 है, 6 है, और यहाँ पर स्टार दिया हुआ, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर स्टार दिया है। अब बताइए हमें 8 से भागा देना है, क्या 8 का जो डिविजिबल का रूल है ये 2 के पावर 3 है, इसका मतलब है कि लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए। क्या इससे मतलब है हम लोग का, नहीं मतलब है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक ना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें है ये 6 और स्टार और कितना से 2 से मतलब है, और इसी को हम यहाँ पर 8 रखें। अब कोई बच्चा यहाँ पर क्या करेगा कि 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, यही रखेगा यहाँ पर, यही ना रखेगा कि 8 से विभाज्यता का नियम, कभी यहाँ पर 1 रख के देखेगा, कभी 2 रख के देखेगा, कभी 4, कभी 3 रख के देखेगा, यही देखेगा। तो कहिएगा यस सर बिल्कुल देखेगा। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल रखें, क्योंकि इसमें 2 है, 1 है, 4, 3 है। अब यहाँ पर कौन सा मान आएगा, यहाँ पर 3 अंक कटना चाहिए तो यहाँ से भागा देना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल क्या करें कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको रखें यहाँ पर, तो आपको बेटर होंगे, ठीक ना, ऑप्शन ही रखना पर यहाँ पर सही होगा।
अगर हम 2 रखेंगे तो बताइए क्या कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 सत्ते 56 और 6 बचेगा, यानी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अगर हम 1 रखेंगे तो क्या कटेगा, 8 सत्ते 56। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते, मान लेते हैं कि ऐसे नहीं करना करते, कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम मान पूछा है तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, जी स्टार लिख लेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 लिख लेंगे और यहाँ पर जो स्टार है वहाँ पर न्यूनतम मान हम 0 रख लेते हैं, 2 से भागा देंगे, यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भागा देंगे तो 8 सत्ते कितना होगा, 56 होगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और 8 बचे कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें क्या बचना चाहिए कि 2 आने पर कट जाना चाहिए, बताइए। 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64। मतलब यहाँ पर हम क्या रखें, 2 रखें, 1 रखें, 4 रखें, 3 रखें, कि यहाँ पर चीज़ें हम 0 माने, सबसे मान न्यूनतम हम 0 माने कि 0 रखते हैं, लेकिन 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो भागा दिए तो यहाँ पर 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। लेकिन यहाँ पर हम क्या रखते हैं कि यहाँ पर क्या रखते हैं कि यहाँ पर रखने पर वो चीज़ें, ये चीज़ें कट जाता, बताइए। तो क्या रखते बताइए। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 रखते, कितना, 3 रखते हैं, जरा सोचिए, 3 रखते तो 13 में से 6 जाता है, तो बताइए कितना बचता, 13 में से 6 जाता, 7 बचता कि नहीं बचता। इसका मतलब है कि न्यूनतम मान आप बताइए 0 पर नहीं कट रहा, 1 पर रखते, 2 पर रखते, 3 पर रखते, तो 1 2 पर नहीं कटेगा, कितना पर कटेगा, 3 पर कटेगा। यानी अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर तो बताइए कितना से, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 8 नंबर कितना, 72, ये पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे, डी होंगे। जैसे आपको दिमाग करता है, कोई 2 रख करके काम करेगा, 1 रख करके, 4 देख करके फटाक से भागा देना, ज़्यादा लंबा तो कुछ है नहीं। ये आप सवाल हुए, ठीक है। 8 से आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। अब इस सवालों को देखें, इसको आप बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, ठीक ना, इसको आप बना सकते हैं। ये लेकिन अलग प्रकार का सवाल पूछा, देखिएगा। एक सवाल में माइंड नहीं काम करेंगे कि एक सवाल बनाए बस हमारा माइंड फाट नहीं काम करना चाहिए। करीब 8 अंकों की संख्या है, 8 से विभाज्य है, एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे, ये आपसे पूछ। अच्छा बताइए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और एक्स वाई है। 8 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में कितने अंक, तो लास्ट में जो कटना चाहिए वो कितने अंक कटना चाहिए, लास्ट में कितने अंक कटना चाहिए, तो लास्ट में इसमें 3 अंक कटना चाहिए। 3 अंक के मतलब 6 एक्स और कौन सा वाई कटना चाहिए, यही ना। और यहाँ पर 8 से, तो जरा गौर करो बाबू, अगर हम यहाँ पर दोनों 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 मानते हैं कि 0 0 पहले रख के देखते हैं। 8 सत्ते 56 और 8 पहले 40, बिल्कुल कट जाएगी, क्या 0 0 वाला तो कट रहा। अब यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर और क्या रखेंगे बताइए। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई की जगह पर तो 8 का तो मल्टीपल ही रखना पड़ेगा ना। अरे 8 का मल्टीपल ही रखना पड़ेगा तभी कटेगा वो, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, दिमाग लगाओ। तो बताओ यहाँ पर हम 0 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 16 रखेंगे तब भी, 24 रखेंगे तब भी, 32 40 43 56 64 72 80 और 88, कौन सा 88, उसके बाद में कौन सा 96, कौन सा 96, कौन सा 96। अब बताइए आगे चलिएगा, 8 का जो मल्टीपल लिखे 12 96, अगर 13 से करेंगे तो 104 हो जाएगा। 104 मतलब 3 अंक हो जाएगा, क्या 3 अंक वहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई की जगह पे चाहिए। अब बताइए कितने जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल कितने युग्म बनेंगे, 13 युग्म बनेंगे। क्या ये माइंड काम किया, सोचो जरा। थिंकिंग पावर बढ़ाना, जब तक अपना थिंकिंग पावर नहीं बढ़ाइएगा ना तब तक कोई मास्टर काम नहीं देगा भैया मेरे, ठीक ना, कहीं तुम पढ़ लो, जब तक आपका अपना भेजा काम नहीं करेगा ना तब तक आप नहीं सोच पाइएगा। कितनों जगह पढ़ लीजिए बड़ा वाला टीचर है, ठीक ना, आपको अपना माइंड लगाना, एग्जाम आपको बैठना, ठीक ना। टीचर को तो ठीक ही है, सारा चीज़ तो पता है उनको। दिमाग लगाइए कि अगर हम 0 0 रखे हैं तब तो ये कट रहा था, इसका मतलब अब ये दोनों पर हम क्या रखेंगे कि कटेगा, इसका मतलब 8 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। 8 का मल्टीपल रखते जाइए। अब यहाँ पर 12 तक, 12 96 तक 13 रखेंगे तो 13 8 104 हो जाएगा। 104 का मतलब हो गया 3 अंक हो गया, 3 अंक पर थोड़ी रखना, 2 ही अंक पर रखना हमें। क्या दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए अब देखिए 16 से विभाज्यता का नियम, ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही पूछ दिया है। करा एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और केवल यदि इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य है। बताइए अंतिम अंक करा कि 16 से भागा, तो 16 को बताइए हम क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, जरा याद करो, 2 की पावर 4, अंतिम अंक कितने कटना चाहिए, तो कहिएगा अंतिम 4 अंक कटना चाहिए, कितने, अंतिम 4 अंक कटना चाहिए। बताइए अंतिम कौन सा होंगे, बी होंगे, कहिएगा ये तो अभी मास्टर बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इससे आगे बढ़िए। अब आइए 3 का विभाज्यता, कौन सा 3 का है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 3 के साथ साथ में किसका पढ़ेंगे, 3 के साथ साथ में हम लोग 9 का भी पढ़ेंगे, 3 के साथ साथ 9 का भी पढ़ेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 4 वाला आया था ना, कहाँ पर आया था, 4 वाला आया था, कौन सा 4 वाला आया था, देख लीजिएगा 4 वाला कहाँ पर है, देख लीजिए
16 वाला 2 के पावर 4, अंतिम कितने अंक कटना चाहिए? 4 अंक कटना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे है कौन सा, आगे है विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ थ्री। कौन सा? रूल्स ऑफ थ्री है, यानी विभाज्यता का नियम 3 है। और उसके बाद में 9 वाला सीखेंगे। कौन सा? 9 वाला भी सीखेंगे कि जो विभाज्यता का नियम 3 कहा वही किसका है? 9 का। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना, दोनों एक नहीं है, दोनों में काफी अंतर हम बताएंगे जरा, ठीक ना, सुनिएगा। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है भैया मेरी कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 3 का विभाज्यता, जो भी संख्या आपसे दिया गया है, कितनों बड़ा संख्या दिया, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या था अगर उसके अंकों को जोड़े कट गया तो संख्या भी कट जाएगा। तो इसमें क्या है? अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। कौन सा? अंकों का योग, अंकों का योग अगर कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, पूरी संख्या क्या होगी? कट जाएगी। सर मास्टर नहीं समझे, बताओ जी, एग्जाम्पल से नहीं समझे हम, ठीक ना। देखिएगा, पहले 9 से सीखने के पहले 3 पर कर लेते हैं। अगर 3 सीख लेंगे तो 9 भी सीख लेंगे। एग्जाम्पल कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 0 5 6 दिए और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 दिए। ये कारक बताइए क्या? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और हम आपसे पूछेंगे कि क्या बताइए, यहाँ पर देखिए कि क्या एक कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 से कट रहा है या नहीं? 9 से कट रहा है या नहीं कट रही ना? चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चेक करते जाइए, कोई बच्चा जोड़ते जाएगा ऐसे करके कि संख्या के अंकों का योग कहा। अंकों का योग का मतलब है कि इसको जोड़ेंगे, ये संख्या, इसका अंक कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, सबको जोड़ेंगे। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 कितना? 24, 24 8 कितना? 32 आया। यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आया? 32 आया। और 32 को 3 से भागा देंगे तो क्या ये पूरा पूरी कटा? नहीं कटा। जब ये नहीं कटा तो इसका मतलब ये भी संख्या पूरा पूरी नहीं कटे, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे 9 और 2 11, 11 पर 16 7 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31 और 3 कितना? 34 आया। क्या ये संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 34 3 से कटता नहीं है, ठीक ना। तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। क्या सर हम ऐसे जोड़ते रहेंगे और छोटा कुछ ट्रिक इसको बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल एक और दे देते हैं जो कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 दिए, 0 5 6 दिए, 7 दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिए? यहाँ पर 4 दिए। अब यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि बताइए क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? देखेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 6 20 और 4 कितना? 24। ये 24 बताइए 3 से कटता है कि नहीं कटता? तो बिल्कुल कटता, 8 मरे। इसका मतलब संख्या कट जाएगा। 3 से अगर भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं, हमें क्या करना, जरा गौर करना कि हमें जोड़ते नहीं जाना। 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 3 बनेगा वहाँ पर हटा दीजिए। जैसे जोड़िए 2 और 1 3, कहानी खत्म। ये 3 है, कहानी खत्म। 6 है, 3 दूना 6, कहानी खत्म, ठीक ना, है कि नहीं है? फिर बताओ 7 और 5 12, 3 चौके 12 हो गया, ये भी कहानी खत्म। कौन बच गया? 8 बच गया। अब बताओ बाबू, क्या 8 3 से कटेगा? ही नहीं कटेगा। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। कितना आसान हो गया, पूरा नहीं जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए 9 3 से कट जाएगा, क्या 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको जोड़ दो, 5 और 2 7, क्या 7 और 7 14, 14 6 20। और यहाँ पर ही देखो ये 3 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 2 यहाँ 4 बच जाएगा, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। फिर से देख लो इसको, 1 मिनट फिर से सुनो, देख लो। यहाँ 3 से विभाज्यता के नियम आपको क्या बोला? सबको जोड़ना है, और जोड़ने पर अगर वो अंकों का 3 से कट गया तो एक तो नियम हो गया। लेकिन क्या इतना करना नहीं करना, जहाँ पर 3 से कट रहा उसको हटा, 9 3 से कट रहा हटा दिए, 3 कट रहा 3 से हटा दिए। फिर यहाँ पर देखिए 7 और 5 12 कट रहा है, 3 से हटा दिए। 6 और 2 8 और 2 कितना? 10 बच गया। अब बताओ 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। और सुनिएगा, अगर जो 10 बच गया, ये 10 को भी जोड़ देना है, ये 10 को भी 1 + 0 कर सकते हैं तो कितना होगा? 1 आएगा। क्या बताइए 1 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसको भी कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंकों की जब बच जाए, 12 बच जाए, 13 बच जाए, 14 बच जाए, 14 बच के तो 4 1 5 कर देंगे उसको। कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर कोई। हाँ देखिए 3 दूना 6 कट के हटा दीजिए, 7 और 2 9 कट गया, ये भी हटा दीजिए। 5 और 4 9, ये भी कट गया, हटा दीजिए। जब हट गया सब है तो इसका मतलब 3 से विभक्त है। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 का सीखिए तो यही जोड़ा इसका सहेली है। कौन सा? इसका सहेली कौन है? तो इसका सहेली है 9 का। कहेगा हमें भी सीख ही लो, 9 को क्यों छोड़ेंगे, 9 को भी सीख लेते हैं। तो इसका भी क्या है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
संख्या के अंकों का योग 9 से अगर 9 से कट गया, 9 से कट जा तो संख्या भी कट जाएंगे, तो संख्या भी क्या होंगे, कट जाएगा। कट जाने का मतलब विभक्त हो जाएगा। ठेठ हिंदी में लिख रहा है, ठीक ना, क्या लिख रहा है, ठेठ हिंदी में, ठीक। अब एग्जाम्पल कहेगा तो एग्जाम्पल वही मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 0 6 2 3 कर दे, 4 कर दे, यहाँ पर कितना कर दे, 3 कर दे। हम पूछे बताइए क्या ये संख्या 9 से कट रहा है। एग्जाम्पल लिए हमारे पर 1 2 3 5 6 7 लिए, और यहाँ पर कितना लिए, तो यहाँ पर 3 लिए। और अगर हम पूछे फिर एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पर 9 0 6 5 7 6 और 3 लिए, ठीक ना। इससे 9 से कोई दिक्कत नहीं। संख्या के अंकों का योग जोड़ना, अंकों का योग जोड़ने का मतलब जोड़ेंगे 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 आया। क्या बताइए 9 से कट रहा, तो कहिएगा यस सर। क्या लेकिन हम लोग इतना करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जो 9 बन रहा वहाँ पर हटा दीजिए, जहाँ 9 बन रहा हटा दीजिए, 9 बन रहा हटा दीजिए, 6 3 9 हो रहा हटा दिए, फिर 4 3 7 और 2 9 सब हटा दिए, फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए 9 से काटना, 6 3 9 हो गया, हट गया, 7 और 2 9 हो गया, हट गया, 5 3 8 1 9 हो गया, सब हट गया। यहाँ पर देखिए ये भी कट गया, 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, और यहाँ पर 7 2 9 हटा दीजिए, कौन बच गया, 5 + 0, तो 5 0 5 ही होगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब जब नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा 9 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है 3 और 9 में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, अलग अलग से सवाल आएंगे अब, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चल अब आइए सवाल पे चलते हैं, देखिएगा। तो पहले सवाल देखिए ना, बिना सवाल हुए कैसे सीखेंगे, देखिएगा। और यहाँ पर एक बात करिएगा, गौर सुनिएगा कि अगर संख्या 3 से कट रहा है वही रूल है, 9 से भी वही रूल है। यहाँ पर एक अंतर क्या है कि अगर जिस संख्या को 3 काट रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको 9 काटेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जिस संख्या को 9 काट दिया इसका मतलब वो 3 से भी विभक्त होगा। अरे बात समझ में आ रहा है। जैसे एक कोई नंबर लिए हम और वो नंबर जो है 3 से कट गया, अब वही बोलेगा कि बताइए क्या वो नंबर 9 से कटेगा भी, भागा देंगे तो कहिएगा कट भी सकता, नहीं भी कट सकता। लेकिन जो संख्या 9 से कट गया एक बार, इसका मतलब अगर उसको 3 से भागा देंगे तो निश्चित कट जाएगा, बस यही अंतर है। तो ये कंडीशन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है शर्त के अनुसार से कि रूल दोनों का सेम है, लेकिन अंतर कहाँ पर है, अंतर है कि जिस संख्या, कोई भी संख्या अगर उसको 3 काट दिया, 3 से विभक्त है वो, तो इसका मतलब है कि 9 से अगर विभक्त पूछेगा उसको तो कट भी सकता, नहीं भी कट सकता। लेकिन अगर 9 से जिस संख्या को काट दिए हैं, 9 से भागा देने पर वो कट गया, तो इसका मतलब वो 3 से भी कटेगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे आइए, कहाँ से सवाल था, 16 वाला तो हो ही गया था ये। हाँ हाँ 3 से विभाजित, यही ना, यही सवाल था। चलिए आइए, कह रहा कि यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों में अंतर। देखिए क्या पूछा, देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, मतलब जो यहाँ पर p होगा, जैसे 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, p है, 2 है, ये p पर हम कौन सा मान यहाँ रखेंगे कि 3 से कट जाएगा, और वो भी न्यूनतम मान और अधिकतम मान, वर्गों का अंतर पूछा। पहले संख्या तो पता हो जाए कि इस p के जगह पर सबसे छोटा मान कौन होगा, p के जगह पर सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, फिर दोनों को अगर पता चल गया तो वर्ग के अंतर करके घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यही सवाल है। 3 से अब रूल क्या बताइए, तो 3 से रूल है कि सर आप ही मास्टर तो बताए हैं कि इन रूल है संख्या के अंकों का योग कर, चलिए आइए योग करते हैं। तो 3 से तो ये कट ही जाएगा, ये 3 दूना 6 भी कट जाएगा, बच जाएगा कौन सा, तो बच जाएगा 5 और 2 कितना 7, और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और प्लस कितना p बच जाएगा। अब यहाँ पर हम न्यूनतम और अधिकतम क्या रखें बताओ, आप जरा सोचो कि न्यूनतम और अधिकतम हम क्या रखें यहाँ पर, आप सोच सकते हो। अब इतना तो माइंड भगवान दिया है, सोचो जरा, माइंड लगाओ क्या रखें। तो कहिएगा कि यहाँ पर हम क्या रखें। अगर मान लीजिए 0 रखेंगे न्यूनतम मान, तो 7 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 3 से भागा देंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 7 और 2 9 बिल्कुल कटेगा नहीं, का मान कितना 2 पर। अब जब 2 रखे हैं तो कट गया है, तो इसका मतलब अगला जो कटेगा 3 जोड़ेंगे तभी कटेगा, इसका मतलब 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, तो 5 पर भी कट जाएगा।
अरे बाबू यहाँ पर पी की जगह पर हम यहाँ पर कितना रखे, 2 रखे। अगला 2 इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तभी कट जाएगा, 3 और 2 5 रखने पर। फिर आगे बताइए कितना, 6 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 6 रखेंगे तब भी कट नहीं नहीं, हाँ यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 रखे तो कट गया। अरे बाबू यहाँ पर 2 रखे तो क्या हो गया, वो कट गया, 2 रखे तो कट गया। अगला जब भी कटेगा तो 3 बढ़ाना पड़ेगा तभी ना कटेगा, वो 3 बढ़ाना पड़ेगा। अरे जैसे देखो 7 है और प्लस पी है और पी की जगह पर हम 2 रख दिए तो 7 और 2 9 हो गया, यही ना। तो कहिएगा यस सर 7 और 2 9 हो गया। लेकिन अगला वही कटेगा क्या, अगला यहाँ पर 10 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा तो 12 कटेगा, 300 तो कट जाएगा बात। यानी यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, यानी +3 जोड़ेंगे पर कितना हो जाएगा, 5 होगा। फिर +3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। फिर +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। क्या बताइए 11 रखेंगे बाबू तो 11 यहाँ पर 2 अंकों का हो जाएगा ना। यानी मैक्सिमम संख्या कितना रखना पड़ेगा, 8 रखेंगे। अगर 8 रखते हैं मतलब है न्यूनतम 2 होगा, और अधिकतम मान कितना रखेंगे तो अधिकतम मान यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। कितना, 8 रखना पड़ेगा। तो कट जाएगा संख्या, 8 रखिए, 8 और 7 की 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पूछा क्या है, न्यूनतम मानकों के वर्ग के बीच अंतर पूछा। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 64। और इसका अंतर कितना होगा तो बताइए, इसका अंतर कितना होगा, 60 का होगा। नंबर कौन सा, ए कौन वाला, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा। चलिए ये सब क्या सोचने वाला है, पढ़िएगा आप, एग्जाम आपको भी देना है, हम भी एग्जाम दिए हैं लेकिन सोचे हैं समझे हैं, अपना माइंड लगाए हैं। अब इसको आप ही ना माइंड लगाइएगा, टीचर पे छोड़ दीजिएगा तो क्या फायदा होगा। चलिए इसका देखें, यदि x 6 7 बाई एक ऐसी 4 अंकों की संख्या जो 9 से विभाज्य है तो x + बाई का मान क्या है। ये अच्छा सवाल है। कह रहा है x है, 6 है, 7 है, बाई है। अगर ये चीजें हम 9 से भागा देंगे तो बताना है कि x और बाई का मान क्या होगा जोड़ने पर, यही पूछ रहा है। सबसे पहले अंकों का योग कटना चाहिए ना, 9 का विभाज्य अंकों का योग कटना चाहिए। जोड़िए, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 प्लस x प्लस बाई होगा, यही ना। तो कहिएगा यस। 13 को भी जोड़ दीजिए, 3 ने कितना 4, अभी हम आपको बोले थे ना कि 2 अंकों करेगा उसको जोड़ दीजिए। अब बताइए x और बाई प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। x प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा बोलिए। तो x प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, अगर इसको 9 से भागा देना चाहेंगे तो जरा सोचो बाबू कि 9 से जब भागा देंगे तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे। तो x प्लस बाई की जगह पर अगर 1 रखे, 0 रखे, 2 रखे, 3 रखे, यही रखेंगे, लेकिन न्यूनतम रखना। क्या 0 पर कभी कटेगा, अगर x प्लस बाई का मान 0 रखेंगे तो 4 भी होगा। x प्लस बाई का मान अगर 1 मानेंगे तो 5 आ जाएगा। तो न्यूनतम कौन रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो 5 और 4 कितना होगा, 9। तब है ये ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, बस यही सही है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ जा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अलग अलग इसमें मान x और बाई का नहीं पूछा है कि x और बाई का अलग अलग मान क्या। अब जब x प्लस बाई का मान बताओ बाबू, 5 आ रहा है कि 5, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। इस तरह से सोचना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस तरह से सवाल पूछता तो इस तरह से सोचते आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं है, ठीक ना। ऐसा तो पूछा नहीं है, ठीक है। हमें से x प्लस बाई का मान पूछा तो x प्लस बाई का मान रखना पड़ेगा न्यून, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आगे चलिए। इस तरह से सवाल है अगला, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो इतना का मान कितना होगा। अब जरा सुनिएगा, यहीं पर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, सुनिएगा। यहाँ पर 72 का मान पूछा है, हो सकता है कि हम यहाँ पर 56 का भी पूछ देते हैं, कितना, या 24 का पहले देख लेते हैं, कितना का, 24 का, जो हम दूसरा नंबर बताए थे ना, देखिए ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर, तभी सवाल पे हम आएंगे, जरा सुनिएगा ये नंबर सुनिएगा। अरे यार देखिएगा आ गया, हाँ देखिएगा ए वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 72 वाले यहाँ से पूछा। हम लोग अब इसको सीखेंगे, 56 रहे, 77 रहे, 24 रहे, 99 रहे, यही सब बनेगा ना। यहाँ से हम लोग पहले 24 का सीखेंगे, 56 का, फिर 72 का, ठीक है। इसको पहले सीख ही लेते हैं, ठीक ना। देखिएगा और ठीक ना, सुनिएगा। सबसे पहले कौन सा सीख लेते हैं, 24 का। कौन सा, 24 का। देखिए अगर आपसे 24 का पूछे, अगर आपसे मान लीजिए कि यहाँ पर 72 का पूछे, आपको कौन सा 56 का पूछे, किसी का भी पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं, 99 कुछ भी पूछ सकता है। इसमें कहता है
कि जैसे संख्या को दो भागों में तोड़िए, तो कोई कहेगा 1 गुना 24 भी करेंगे, कोई कहेगा 2 गुना 12 भी करेंगे, कोई कहेगा 3 गुना 24 भी 8 करेंगे, कोई कहेगा यहाँ पर 6 गुना 4 लिखेंगे, कोई कहेगा 4 गुना 6 लिखेंगे, कुछ भी लिख सकता है इस तरह से करके। अब इसमें आपको कोई संख्या, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और संख्या दे रहे हैं यहाँ पर 6 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये कह रहा है कि बताइए क्या 24 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा। इसी संख्या को से भी पूछ सकता, इसी संख्या को 56 से भी पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई परेशानी नहीं। जरा सुनिए, अगर इस तरह से आपको 20 सवाल 2 अंकों की बन जाए तो आपको क्या करना है कि ऐसे संख्या में तोड़ना है जो को प्राइम नंबर मतलब कि सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब वो चीज़ का HCF 1 होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर हम 2 गुने 12 से चेक करेंगे इसका रूल, नहीं भैया मेरी, क्योंकि 1 गुना 24 से छोड़ दो इसको, ठीक ना, 1 गुना 24 से तो फिर तो 24 ही हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ। 2 और 12 का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, तो इससे भी नहीं चेक करना है, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। 8 और 3 में बताइए 1 है कि नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इससे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 4 और 6 में 2 आ रहा, नहीं बनाएंगे, 6 और 4 में भी 2 आ रहा, नहीं बनाएंगे। तो बताइए इसका रूल क्या है, कहीं से भी जब ऐसा सवाल रहे तो ऐसे में तोड़ना जिसका को प्राइम नंबर हो, सहअभाज्य संख्या हो, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो कहेंगे इसमें 9 और 8 में तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे तो 7 और 8 में तोड़ेंगे, क्या कोई दिक्कत। कोई 14 गुने 4, 14 चौके 56, भैया मेरी 14 और 4 में बताइए 2 कॉमन है कि नहीं है, तो कहिए सर। अब बताओ बाबू, अगर हमसे ये कोई पूछा है कि बताओ यहाँ पर हमसे पूछा है कि इस संख्या को अगर हम 24 से भागा देंगे तो हमें कौन कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, देखिए तो 24 को भागा देंगे यहाँ पर, तो हमें रूल लगाना पड़ेगा इसको 3 का और किसका 8 का लगाना पड़ेगा, किसका 3 का और 8 का। और आप सीख चुके हैं, 3 का भी सीख चुके हैं और 8 का भी सीख चुके हैं, 3 का भी सीख चुके हैं और 8 का भी सीख चुके हैं। 8 का क्या है, लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए, 8 का क्या लास्ट में 8 दूनी 16 और 7 बचेगा और 8 दूना 72, नहीं कट। 3 से देख लेते हैं, 3 दूना 3 का क्या है, ये 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 4 भी कटेगा, ठीक ना। इसका ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 3 24 से नहीं कटेगा। जब एगो से नहीं कट रहा, 3 और 8 में अगर हमें तोड़े 8 से नहीं कटा, तो जब एगो से नहीं कटा तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, यही माइंड लगाना। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसी संख्या को मान लेते हैं, अब किसी से भी पूछेगा इस संख्या, यहाँ पूछे चाहे यहाँ पूछे, किसी से नहीं कटेगा, जब 8 से कट ही नहीं रहा तो, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लें, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 लें और यहाँ पर 0 लें और यहाँ पर कितना लें बताइए, यहाँ पर कितना लें बताइए, यहाँ पर 2 लें, कितना 2, क्या बताइए कटेगा, क्या कटेगा, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम 8 से चेक करेंगे तो लास्ट में 3 अंक, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40 और यहाँ 8 रख देते हैं, कितना 8 रख देते हैं, 8 5 40 होगा और 8 भी कट गया, मतलब 8 से तो कट गया। अगर इसे हम 72 से भागा देना है कि 72 से भागा, तो 8 गुना 9 करेंगे, 8 से तो कट गया, 9 से चेक करेंगे तो 9 से देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 4 3 7 और 2 9 कट जाएगा, यानी बिल्कुल कट जाएगा 72 से ही, बिल्कुल कट जाएगा 72 से। अरे बाबू 3 अंक लास्ट का 8 से कट गया, 9 से देखिए तो 9 से क्या नियम है, 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, सब कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर। अब आगे आइए उस सवाल पर बोलते हैं, सवाल था, सवाल है ऊपर आते हैं, सुनिएगा देखिएगा, हाँ यही है, यही सवाल है ना, हाँ यही है, ठीक है, देखिएगा इसको करा कि 72 से विभाज्य है, माइंड में क्लिक करना चाहिए। मास्टर ने बता दिया कि 72 से नियम पूछा है, तो 72 से क्या है हमें सोचना है कि ये दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, P दिया हुआ, 9 3 6 7 8 Q दिया हुआ, और इससे 72 से भागा देना, 72 का मतलब 9 गुना कितना 8 करना, यही ना। सबसे पहले क्या करना है कि बीच वाला को नहीं पकड़ना, फिर 9 और 8 का नियम क्या है, 9 वाला है अंकों का योग जोड़ना चाहिए और 8 वाला का लास्ट वाला 3 अंक कटना चाहिए, तो सबसे बेटर कौन रहेगा, लास्ट वाला ना, सबसे बेटर ही रहेगा कि 7 8 Q, और यहाँ पर हम पहले 8 से चेक कर लेते हैं तब 9 से चेक करेंगे, ठीक ना, ये भी ध्यान देना, ठीक नहीं कि पहले 9 से कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि 8 से कट जाए, बताइए कौन सी संख्या बताइए। तो सब यहाँ पर अगर 8 9 72, 8 9 72 6 बचेगा। अब Q के जगह पर क्या रखे, वो कट 4 ना 4, तब ना 8 8 64, 8 9 72 6 और 8
64। इसका मतलब क्यू के जगह पर फिक्स हो गया कि कितना बचेगा, ये 4 ही बैठेगा। क्यू के जगह पर फिक्स हो गया कि कितना, 4 ही रहेगा। क्यू के जगह पर फिक्स हो गया कि 4 ही रहेगा। अब बताओ बाबू 9 से नियम क्या है, तो कि यहाँ पर पी क्या पर रखे, क्यू का तो फिक्स हो गया कि 4 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, ठीक ना, 4 रहना चाहिए। क्यू की जगह पर कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। लेकिन अब पी की जगह पर क्या होना चाहिए, तो हमें पी की जगह पर रखने के लिए 8 से अब चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से अब पूरा कट जाएगा। तो 9 पे यहाँ पर क्या रखें, 9 से देखें तो 9 की जगह पर रूल लगाएंगे, 9 से कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, कट जाएगा ना। यहाँ पर 4 रखा हुआ, 4 रखा हुआ, तो 4 रखा हुआ तो बताइए कितना होगा, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, और 22 और 8 कितना 30, यही ना, 30 हो गया। अब बताओ बाबू 30 को हम लिख सकते हैं, अरे बाबू हम सबको जोड़ दिए, 8 3 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 4 30 हो गया, और 30 प्लस पी बच गया। ये 30 को भी जोड़ दो, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस पी। अब बताओ यहाँ पर हम कितना रखें, 9 के जगह, पी के जगह पर, तो कहिएगा 6 रखिए। कौन सा 6, यानी ये नंबर ऑप्शन होगा कौन सा, अरे बाबू अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये आंसर नहीं होगा, अभी नहीं। अभी आपसे क्या पूछा, अभी तो पता चल गया कि पी के जगह पर 6 और क्यू के जगह पर कितना 4। अगर इस तरह से पूछता तो बना देते, लेकिन अब पूछा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब 6 छक 36, 4 चौके 16 और कितना 12, कितना होगा 6 और 2 8, 6 और 2 कितना 8 और 6 14 के 4, 1 1 2 और 3 2 5 और 1 कितना 6, 64, 64 का बराबर कितना 8 है, नहीं इसका आंसर कितना होंगे, सी नंबर, कौन सा 3 नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सोच लीजिएगा कहीं, ये बिल्कुल सोच लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही सवाल है ना, रिपीट हो गया, वही सवाल है, ठीक है, वही सवाल है। हाँ अब इसको आप बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप पहले सोचिए, ठीक ना, हम पे नहीं छोड़ दिए, ठीक है, आप सोचो, अब बनाओ जरा इसको, ठीक है। आप इसको सोचिए कि 72 से है, और यहाँ पर क्या रखें हम, ये 72 से कट जाएगा, क्या यहाँ पर रखें कि 72 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या रखें कि 72 से कटेगा, बताओ क्या रखें यहाँ पर कि 72 से 122 की जगह पर क्या रखें कि 1 कट जाएगा। अगर 122 का मान पता चल गया तब तो बन जाएंगे, यस। तो 72 को कैसे तोड़ेंगे बताओ, 8 9 72। सबसे पहले किसका चेक करेंगे, 8 से कि 9 से, तो कहिएगा नहीं, पहले 8 से, लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए ही ना, तो लास्ट में 3 अंक के लिए क्या है, भागा देंगे, 8 चौके 32, 32 और 6 बचेगा, 22 की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 4, यानी यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, फिक्स हो गया। 9 से अंकों का योग कट, अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ेंगे तो बताओ बाबू, जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो देखिए 9 का अंकों का जोड़ 9, तो देखिए 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है, हट गया। अब यहाँ पर देखो 6 और 3 9 हो गए, ये भी कट गया, बच गया 8 और कौन सा 4, तो 8 और 4 कितना 12, 12 को भी जोड़ दो, 2 और 1 कितना 3 और प्लस कितना 1, और 9 से भागा देना। अब x के जगह पर कितना रखें बताओ, तो x के जगह पर 6 रखना पड़ेगा, तो 6 3 9 कट जाएगा। अब बताओ यहाँ पूछा इसका मान, तो x के जगह पर तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 22 का मान 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3 यानी 36, 36 का मान कितना 6 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते। अरे ये 25 से आ गया, कौन सा 25 से। अब आइए हम 25 पे सबसे पहले चलते हैं, कहाँ पर, 5 का विभाज्यता का नियम, कौन सा 5 का, उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। और अगर मज़ा आ रहा है तो भैया मेरी लाइक कर दीजिए, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं ना वीडियो, क्योंकि ये तो ऐप्स पर भी डलाएगा, यूट्यूब पर भी इसको डालेंगे, ठीक है। देखिएगा 5 का रूल कौन सा, रूल्स ऑफ 5, 5 का विभाज्यता का नियम, ठीक ना, 5 का विभाज्यता का नियम। सुनिए 5 का विभाज्यता का नियम का, 5 का विभाज्यता का नियम कहता है जो 2 का नियम हो वही 5 का, जो 2 का है ना वही 5 का। 2 का नियम पर हम आते हैं, इसमें का अंतिम अंक जो होना चाहिए, अंतिम अंक कौन, इसका अंतिम अंक अगर हम बात करें, अंतिम अंक 0 और कितना 5 अगर है, अंतिम अंक अगर 0 और 5, इसका मतलब कट जाएगा। जिस तरह से अंतिम अंक 2 का था, 0 2 4 6 8 था, कट गया था। लेकिन क्या हमें सिर्फ वहीं पर काम चलेगा, नहीं, हमें कहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1, तो कहिएगा सर,
आगे बढ़ेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। कितना, 25 होगा। फिर 125 को कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक ना। इसी तरह से 5 के पावर 4 कर सकते हैं। और 125 से बड़ा खतरनाक सवाल कोई पूछता है, ठीक ना, 125 का बड़ा फेवरेट सवाल है एसएससी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए अंतिम कितने अंक कटना चाहिए, इसका अंतिम कितने, अंतिम 1 अंक कटना चाहिए। कितनी, 1 अंक। यहाँ पर बताओ अंतिम कितने, तो कहिएगा अंतिम 2 अंक। कितना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब 2 अंक कौन कौन हो सकता है, या तो दोनों डबल जीरो हो सकता है, या तो यहाँ पर 25 हो सकता है, या तो 50 हो सकता है, या तो यहाँ पर 75 हो सकता है। क्या 100 हो, कहिएगा 100 तो 3 अंक हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर से आएगा, ठीक ना। इसी तरह से बताओ 5 के पावर 3 है, तो अंतिम कितने अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। कितने, 3 अंक। तो 3 का मतलब 3 जीरो हो सकता है। अरे बाबू, इसका मतलब 5 के पावर 3 125 को हम लिख सकते हैं। तो इसका मैसेज क्या जा रहा कि 125 से अगर किसी संख्या को हमें भागा है तो अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे। अगर 3 अंक कट गया तो इसका मतलब 125 से पूरी संख्या कट जाएगा। तो 3 अंक जीरो भी आ सकता है, 0 0, या तो 125 आ सकता है, या इसी के मल्टीपल में 125 दूना 250 आ सकता है। फिर 200 125 दिया कितना, 375 हो सकता है। फिर 125 चौके कितना, 500 हो सकता है। फिर 125 बचे कितना, 625 हो सकता है। फिर 125 बचे कितना, 825 हो सकता है। फिर 9 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना, 8 बार में तो ज़्यादा होगा, इसके अलावा कोई आएगा नहीं, आएगा, ठीक ना, नहीं होगा। तो कभी कभी इस तरह से पूछते हो, गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो संभावित मान बचेगा, ठीक ना, लास्ट में 3 आगे गुना करिएगा तो 4 अंकों की हो जाएगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो जो कहा वही किसका, 3 का नियम है कि नहीं है, कहिएगा यस सर बिल्कुल है। अब आइए हम चलते हैं कहाँ पे, सब लोग चलते हैं ना। क्या इसमें एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है, नहीं एग्जाम्पल तो समझ लीजिएगा, कहिएगा सर समझ, हम अपने सवालों पर आएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए पहले इसको, इसको पहले पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक ना। आप पहले सोचिए इसको, आप सोचिए तब बनाइए, हमको चालू करिए, फिर जब नहीं बन रहा तो करा कथन में करा कि बताइए कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। सबसे उपयुक्त का मतलब सही वाला चुनना, ठीक ना। पहला नंबर में करा एक संख्या 25 से विभाज्य है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 0 0 या 25 से विभाज्य है। बिल्कुल सही है, या तो 0 0 या तो 25 से विभाज्य होना चाहिए, काफी अच्छा है, वही तो है इसका कॉन्सेप्ट। कथन नंबर 2 में कहा एक संख्या 16 से विभाज्य है यदि उसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है। बिल्कुल सही है, 16 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है, तो अंतिम कितने अंक, 4 अंक होना चाहिए, ये भी सही है। दोनों सही है, कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा। कोई दिक्कत, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 75 से आ गया, कितना से, 75 से। अब बताओ 75 को हम कैसे तोड़ेंगे, बताओ 15 पचे 75 तोड़ेंगे कि 25 दिया 75। तो कहेंगे अभी हम आपको बताए थे जब भी तोड़ने की बात रहे तो को प्राइम नंबर में तोड़िए जिसका ACF 1 आए, तो 25 दिया 75 तोड़ना पड़ेगा। 25 और 3 में कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। 15 पचे 75 में 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब है कि हमें जो यहाँ पर भागा देना है 6 7 8 P 3 7 और Q है, और यहाँ पर भागा देना 76 से। तो 75 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 25 गुना कितना, 3 से तोड़ेंगे, ठीक ना। अब जरा गौर करो, हम सबसे पहले यहाँ नज़र दौड़ाएंगे तो 25 से इसको चेक करेंगे कि 3 से, तो कहेंगे नहीं 25 से चेक करें। 25 का रूल क्या है, अंतिम 5, 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब हो गया 5 के पावर 2 हो गया, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक के मतलब 7 और Q होगा। अब इससे 25 से पहले भागा देंगे तो Q की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, बताओ। 0 रखेंगे तो काम होगा नहीं, 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे नहीं, 5 रखना पड़ेगा। 25 ये तो फिक्स हो गया कि इसके जगह पर कितना हो गया, 5 हो जाएगा, फिक्स हो गया वो। बच गया कौन सा, 3। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग। अब अंकों का योग कर 6 और 3 9, 3 से 3 गया, 6 भी गया, वो भी कट रहा है। 8 7 15, 3 से भी कट जाएगा। अब बच जाएगा कौन सा, अब बच जाएगा 7 और 5 12, ये भी चल जाएगा। बच जाएगा कौन, सिर्फ P बच जाएगा। P की जगह पर क्या रखेंगे बताओ, P की जगह पर क्या रखेंगे बोलो। Q की जगह पर 5 और P की जगह पर क्या रखें बोलो। Q की जगह पर 5 और P की जगह पर हम क्या रखेंगे कि वो कट जाएगा, बताइए, बोलिए। बोलिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम Q की जगह पर 5 रखते हैं, P की जगह पर 0 है, कहीं पर नहीं है। हम P की जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन 0 कहीं पर है नहीं। Q की जगह पर 5 ठीक है,
लेकिन पी के जगह पर 0 होगा तब भी सही रहता, लेकिन है नहीं, पी के जगह पर 3 रखना पड़ेगा तब कट जाएगा। सब पी के जगह पर 3 और क्यू के जगह पर कौन सा 5, ऑप्शन नंबर कौन सा सी होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सही ढंग से मारिएगा, ठीक ना। अरे बाबू यहाँ पर 5 रखे थे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो पहले देखो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 खत्म 6 खत्म, 8 7 15 खत्म, ठीक है, 8 7 15, फिर 7 बच गया 5, तो 7 5 12 भी खत्म। अब बच गया कौन सा पी, तो पी के जगह पर 0 रखे तब भी कट जाएगा, और वहाँ पर अगर 3 रखेगा तब भी कट जाएगा, लेकिन 0 तो पी के जगह पर है कहीं नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। कहीं नहीं सर हमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े सवाल। आपसे पूछा कि बताइए a+b का अधिकतम संभव मान क्या होगा। गौर करिएगा, क्या पूछा, अधिकतम पूछा, इस शब्द पर गौर करिएगा, ठीक ना। यही सब सवाल छोड़ते हैं अधिकतम न्यूनतम वाला, जिसमें 8 अंक संख्या है। 8 वाला कौन है, 1 है, 4 है, 3 है, b है, 2 है, 0 है, 3a है, और 15 से विभक्त होना चाहिए। तो 15 को कैसे लिखेंगे, 3 5 15 लिखेंगे। अब सबसे पहले आप बताओ कि हमें 3 से पहले चेक करें कि पहले 5 से, तो कहिएगा नहीं सर पहले 5 से करिए, क्योंकि पहले अगर हम 5 से करेंगे, पहले अगर हम 5 से करेंगे तो लास्ट में देखना पड़ेगा कि लास्ट में 1 अंक लेना पड़ेगा। 1 अंक हम कितना लेंगे, ए के जगह पर बताओ, अधिकतम मान पूछा, न्यूनतम मान नहीं पूछा। तो एक मत, अरे बाबू 5 का मतलब कौन सा होगा, 5 के पावर 1, मतलब अंतिम भी 1 अंक कटना चाहिए। तो ए की जगह पर 0 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 5 रखेंगे तब भी कट जाएगा। अब 0 रखें कि 5 रखें, तो अधिकतम पूछा तो 5 रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि अधिकतम मान पूछा, ठीक ना। अब यहाँ पर b के जगह पर हम क्या रखेंगे, बोलो b के जगह पर क्या रखें। तो 3 का नियम चेक करते हैं, कौन सा 3 नियम चेक करते हैं। तो 3 का नियम चेक करने का अंकों का योग है, अंकों का योग 3 से ही कट गया, कहानी खत्म। ये भी 3 से कट गया, कहानी खत्म, ठीक ना, कहानी खत्म। और 3 से कौन कटेगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 4 9, ये भी खत्म हो जाएगा 3 से, और बच गया कौन सा 3 से। तो देखिएगा यहाँ पर 2 और 1 3 भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, और 0 तो खत्म हो जाएगा, कौन सा बी बच गया। अब बी की जगह अधिकतम क्या रखें, अधिकतम सोचना कि अधिक कि ये चीज़ें कट जाएगा। तो 0 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 3 रखेंगे तब भी, 6 रखेंगे तब भी, 9 रखेंगे कौन सा, यानी बी की जगह पर कितना 9 अधिकतम, और 9 और 5 कितना 14 होगा। a+b का मान पूछा, ऑप्शन नंबर कौन सा डी होंगे, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। ये कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या है, 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंक की संख्या है, 6 अंक की ऐसी कितनी संख्या है। यहाँ पर कह रहा है कि 4 है, 3 है, 9 है, 122 है, और लास्ट में कितना 5 है। 125 से, तो 125 का मतलब कितना 5 के पावर 3 है, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए ना, अरे अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक का मतलब है, अंतिम 3 अंक तो यही ना उठेगा, तो कहेंगे यस सर। तो यहाँ पर 0 0 रखेंगे तब भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा यस सर बिल्कुल कटेगा। और क्या रख सकते हैं बताइए यहाँ पर, आओ क्या रख सकते हैं यहाँ पर बताइए। 125 से करा कि 125 से विभाजित तो ऐसी कितनी संख्याएं 6 अंक की संख्याएं हैं, बताओ बाबू बोलो। बोलो, नहीं नहीं 0 0 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 125 है ना, तो 125 का रूल हम क्या बताए थे, या तो लास्ट में तीनों 0 होना चाहिए, 3 अंक चेक करना तो लास्ट में तीनों 0, नहीं तो 125 होना चाहिए, नहीं तो 250 होना चाहिए, नहीं तो कितना है 125 या 375 होना चाहिए, 500 होना चाहिए लास्ट में, या फिर कितना 125 चौके 125 पच्चे 625 होना चाहिए, 125 छक्के कितना हो जाएगा बताइए 750, यही ना। 125 आठी कितना होगा, 125 आठी बताइए, 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना। अरे 125 एक बार में, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, 5 बार में, 6 बार में कितना होगा, 6 बार में कितना होगा 25 छक 150, 750 हो जाएगा, ठीक ना। 25 छक 150, 25 छक 150, 125 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 600 और 750 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो कितना होगा 7 से करेंगे तो इसको 125 गुने 7 करेंगे 800 कितना होगा 75 होगा। बस इतना ही बन सकता है ना, इतना ही कम बन सकता है, तो कहिएगा ये सही बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या क्या रखना पड़ेगा बताओ, यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा बोलिए। 3 अंक होना चाहिए, तो एक तो लास्ट में 5 कह रहा, तो लास्ट में 5 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा,
लास्ट में 5 आना चाहिए। अरे लास्ट में 5 को तो नहीं हटा सकते ना हम, 112 की जगह कौन सा होगा, 125 हो सकता है। लास्ट में 5 कौन होगा, 375 आ सकता है। लास्ट में कौन 625 आ सकता है। लास्ट में 5 कौन 775 आ सकता है। और कोई आएगा बता, अरे और कोई आएगा? और कोई आएगा नहीं। 1 2 3 4 होगा, कौन सा 4 होंगे, कौन सा 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलिए, नहीं ना। ठीक है, नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, तो 125 से काफ़ी अच्छा सवाल बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे ना तो ये 4 अंकों की आ जाएगी ना, 875 4 अंकों की आ जाएगी, ठीक है। चल वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है, ठीक ना। अब इसमें बनाइएगा, ठीक, उसका भी आंसर वही आएगा, ठीक ना। चलिए ये सवाल खत्म हो गया, इसको आप बनाइएगा, वही है, बस अंक चेंज है, ठीक ना। तो ये है विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम हम लोग क्या क्या सीख लिए, तो विभाज्यता का नियम में हम लोग सीख लिए, जीरो का भी सीख लिए, किसका, जीरो का भी, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, 6 का नहीं सीखे, 6 का भी बना सकते हैं, 2 3 6, ये भी सीख लिया, ठीक ना। हमें 6 का भी सीख लिए, 7 का नहीं, 8 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, ये सब सीख लिए ना। हमें सिर्फ सीखना है किसका, एक 7 का बचा हुआ, कौन सा 7 का बचा हुआ। बाकी जो बचा हुआ 7 11 13 का बचा हुआ, हाँ ये सब बचा हुआ। बाकी 2 अंकों की तोड़ने वाला रह गया, जैसे 72, 17 पचे 85, ये सब तो आप जानते, ये सब तो आप तोड़ ही दीजिएगा, 9 8 72, 13 7 91, ये सब तो तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कहिएगा यस सर। मतलब हम जो सीखना 7 का, कुछ 13 का आगे रूल आएंगे, इस तरह से करके 3 अंकों की संख्या जो बताएं, उस तरह से हमें सीखना है, जो अभी हम बताए थे 3 फेज में। कोई दिक्कत, तो एक बार में कॉन्सेप्ट और बताएंगे हम आपको, और उसके बाद में सवाल अभी और ला करके आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। इस पर अलग अलग प्रकार के सवाल बने हैं, और इसमें थिंकिंग पावर भैया मेरी, किसी टीचर पर छोड़ दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं हो, कहीं से भी पढ़ लो, अपना भेजा नहीं लगाइएगा, कोई काम नहीं देगा, ठीक है। अपना भेजा ही थिंकिंग पावर होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, सवाल अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और मेहनत कीजिए, मेहनत करना, नोट्स बनाते चलिए जो भी ऐप्स पर हैं। बाकी बच्चे जो यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, बनाना ना बनाना उनका काम है। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जय हिंद।